गुजरात में भ्रष्टाचार की चरम सीमा। 1 साल पहले बना पुल फिर से तोड़ के बनाया जा रहा है। 274 करोड़ के खर्च से बना NH जर्जरित हुआ। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार में सारा सिस्टम सड़ चुका है। जनता के टैक्स के पैसे की लूट मची है। पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी, लेकिन अब हर वर्ष लूट मचाई जा रही है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाया जाए, जो कि अभी मीडिया शायद वह करने में सक्षम नहीं है। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर, नेशनल हाईवे 341 यह हाईवे है जो करीबन 1 या 1.5 साल पहले ही बना है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो पुलिया, पूरी की पूरी पुलिया फिर से तोड़ के बनाई जा रही है। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के खर्च से यह पुलिया बनी होगी। वह पूरा खर्चा बेकार गया। अब नए से ये पुलिया बनेगी और यह आपकी और मेरी जेब से जाने वाले पैसे हैं। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के लालजी भाई हैं। लालजी भाई, क्या मानना है, यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है पुलिया? मैं तो पहले आपका आभार मानूंगा कि आपने जो ये मुद्दा है जो आप प्रजा के सामने लेकर, तो दूसरा ये है कि जब 1.5 साल पहले रोड बना था, पुल बना था, तो कच्छ की जनता मिठाई बांटने लगी थी। चलो इतना बड़ा हुआ है, अच्छा। तो साल भर के मालूम पड़ा ये तो पूरा खोखला निकला है कि देखा बाहर से बॉडी मजबूत है, अंदर से पूरा खोखला निकला। तो अभी जो 230 करोड़ के आसपास ये रोड बना हुआ है, तो पुलिया इतना जर्जरित हो गया है तो फिर से नया बनाना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नेता लोग यहाँ से निकलते हैं, तो नज़र क्यों घुमा लेते हैं? क्योंकि जब भी ये पुल के सामने नज़र करना है तो पक्षी दिखाने लग जाके देखो देखो कितने बड़े पक्षी है। तो अभी देखो जस्ट 2 मिनट पहले कलेक्टर साहब और पुलिस की गाड़ी निकली थी, तो हमको देखकर मुँह घुमा लिया, क्योंकि हम उसको प्रश्न पूछा करने वाले थे। तो एकदम ऐसे लगता है कि प्रजा का पैसा कहाँ जा रहा है। तो मैं प्रजा को यही जागरूक करना चाहता हूँ कि मजबूती से काम क्यों नहीं कर रही है जो केंद्र सरकार, क्यों कमाने के लिए बैठी है। और जो बड़े बड़े ठेकेदार है, जो इंजीनियर, जो जिम्मेदार होते हैं, जो RMB वाले अधिकारी, तो विजिट करने क्यों नहीं आते? और आते तो ऑफिस के अंदर ही साइन कंप्लीट हो जाता है। लालजी भाई, एक चीज़ मैं और दर्शक मित्रों आपको बताना चाहूँगा। यह जो रोड है जो कि वाइट डेजर्ट बना हुआ है, दोरलो विलेज बना हुआ है, वहाँ तक जाती है। और इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि इस रोड के ऊपर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे। नया बना हुआ रोड अगर ऐसे टूट जाएगा तो वह अपने जहन में क्या मानसिकता गुजरात की लेके जाएंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अब 1-1.5 साल पहले बना हुआ पुलिया अगर फिर से तोड़ना पड़े तो ये कितनी गंभीर बात है। लालजी भाई, इस पुलिया चालू होने के कुछ महीने में ही पूरा करीब 8-10 फीट ये पुलिया टूट गया था। क्या मानना है कि यह जो काम हुआ है उस काम में सत्ता पक्ष के लोग भी जुड़े होंगे? हाँ, तो जो दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है सर, कि एक सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत रहती है। दूसरा, इन लोगों को बता देते कि सर आप इस साइड मत आइए, क्योंकि ये लोग घोपला करने के लिए माहिर है। बराबर जब भी कोई अधिकारी आते तो भुज तक पहुँचने नहीं देते लोग, वहाँ से मिठाई बांट के भेज देते, सब कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे देते लोग। अभी देखो जस्ट ये पुल के बाजू दूसरा कम से 50 या 100 मीटर के आसपास है, वो भी पूरी जर्जरित होने रहा है, पूरा चुप दिख रही है। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये पुलिया काम करके आगे जाने के प्लान है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना रहती है। 1 साल ये बना, 1 साल ये बना, तो कंटिन्यूस कमाने का मौका मिल जाता है इन लोगों को। इस पुलिया से आगे 200 मीटर जाते हैं, वहाँ पर भी एक ऐसा ही पुल बना हुआ है। उसके भी पुल के जो स्ट्रक्चर में जो लोहा लगा हुआ है वह लोहा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय में वह पुलिया भी ख़राब होने वाली है और उसमें भी करोड़ों रुपए का खर्च होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखा जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि जो काम हो रहा है, जो RNB काम करती है, रोड एंड बंगलोज, यह काम करती है। ऐसी हल्की गुणवत्ता का काम क्यों होता है, यह भी प्रश्न है। लालजी भाई ने अच्छी चीज़ बताई कि जो ये काम होता है उस काम में हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ नया काम जोड़ते हैं या फिर उसके रिपेयरिंग में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लालजी भाई जी, आप बताएं क्या? मैं बताता हूँ कि हर साल ये महोत्सव होता है, रण उत्सव, तो कोई ऐसा परमानेंट
काम होना चाहिए कि हर साल काम नहीं करना पड़े। जैसे साल में 3 महीने मेला होता है तो बाकी कितना बचा उसी महीने में के बाद दूसरा काम रिपीट करने दे, तो क्या कंटिन्यूस को पैसा रूटिंग होता है। जैसे प्रजा का पैसा एक पब्लिसिटी को काम दे देते हैं ये लोग कि आप साल भर इसमें कमाओ। अभी देखो रोड का काम, मार्किंग का काम है, तो हर साल मार्किंग क्यों करनी पड़ती है कि 1 मीटर का कम से कम 250-300 रुपया लगता है। तो भुज से लेकर 85 किलोमीटर होता है, तो कितना मीटर का काम होता है। फिर विलेज बोर्ड आता है, फिर स्टोन आता है, तो हर साल क्यों करना पड़ता है सर? क्योंकि इनको इतना भाव ऊंचा देते हुए भी काम क्वालिटी क्यों? जैसे ये फूल का काम इतना हाई क्वालिटी का दिया है तो साल भर में गुणवत्ता एकदम कमज़ोर हो गई है। तो सर हम 25 साल की तो आशा रखे नहीं सामने। आरएनबी के जो नॉर्मली काम होते हैं, जो सड़कें बनती हैं, उसके कुछ साल का टेन्योर होता है, लेकिन यह तो 1 साल में ही ख़त्म हो गया, ख़राब हो चुका है। फिर से तोड़ के बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। हमने पहले भी बताया अगली स्टोरी में कि गुजरात और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। लालजी भाई, यही माना जाए कि भ्रष्टाचार की पेट? हाँ सर, लास्ट 30 साल के अंदर तो मैं यही देखता है कि चोली दामन का है, एक दूसरे को ताली बजाते रहो, मौज करते रहो, अपना काम बनता गया, बाहर में जाए जनता, ऐसा हाल चाल है। आज जनता इतनी पीस रही है कि सर उठ के ग्राउंड लेवल पर जाओ तो खाने के भी मांदे पड़ रहे हो, और इनके नेता अधिकारी हो आज वो तगड़ा मगड़ा चर्बी वाले बनते जा रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोरड़ो विलेज है वो अभी इस साल ही दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगे। आपको एक चीज़ और भी बता दें कि उस विलेज में जो एक सबसे बड़ा सारे सांसदों को भी बुलाया गया था और उनकी भी एक मीट हो चुकी है। आप सोचिए कि इतने अति महत्वपूर्ण रोड का हाल अगर ये है तो गाँव में इंटीरियर में अगर जाएंगे तो वह रोड कैसे बने होंगे। हर साल 2 साल में वह रोड टूटते हैं, हर 2 साल 4 साल में बनते हैं और करोड़ों रुपए जो हमारी जेब के टैक्स के पैसे हैं वो उसमें खप जाते हैं। लालजी भाई, क्या माना जाए, किसको सज़ा होनी चाहिए? अधिकारी है वह भी दोषी है, जो काम करने वाले वह भी दोषी है, क्या मानना है? सर जड़ी जो करप्शन से जुड़ी हुई है तो हम किससे आशा रखें? जड़ी खराब है तो फल में तो आशा हम रखते नहीं। दूसरा जो विलेज बता रहे हो आप, दोरड़ों की बात कर रहे हो, ऑलरेडी गाँव के अंदर जाइए आप कि उनकी क्या क्या समस्या है। बाहर से मेकअप करने से कोई मतलब नहीं है, अंदर से आप स्ट्रांग रहोगे। तो बच्चों की पढ़ाई के देखो, आप इतने दोरड़ों में इतना खर्चा कर रहे हो, चलो मैं ऑलरेडी गांव वाले को तो फ़ायदा होता ही नहीं सर, क्योंकि उधर पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, रोड तो ये बनाया है सर। अंदर जाइए आपको गाड़ी भी चलाने के लिए नहीं मिलती, वो जो बारिश के मतलब यही है कि ये पूरा जो है मेकअप ही किया जा रहा है। यह रोड का मेकअप ही किया जा रहा है, क्योंकि इस रोड के ऊपर टूरिस्ट आएंगे, लेकिन वो गांव में अंदर जाएंगे नहीं। गांव की हालत बद से बदतर हमने देखी है, चाहे लालजी भाई ने बताया शिक्षा की हाल हो या बेसिक सुविधा की हाल हो, सारे के सारे हाल बेहाल ही बने हुए हैं। जी लालजी भाई, अब सर उसके देखो दोरड़ो इतना अपना वर्ल्ड टूरिज्म में स्थान मिला है, तो बिल्कुल उसके पास में आया उद्मो गांव है, आप एक बार विजिट करके देखिएगा कि उधर पानी जो है ना टैंकर से पीते, टंके का पानी पीते, उसकी वजह से चामड़ी का इतना रोग खराब होता है सर। तो कम से कम गवर्नमेंट को इस पे ध्यान फोकस करना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है। बराबर ये दोरड़ो किया, चलो अच्छा है, इनकम हुई, तो इनकम हमारी नहीं हुई सर, इन बिल्डरों की, जो कॉन्ट्रैक्टरों की, इनकी होती है कि जैसे कि इसको ठेका दे दिया वो करोड़पति बन जाते हैं। भाई गांव की हालत तो वही गई हो जाती है सर। आज स्कूल में पानी पीने का भी नहीं, आप कहीं भी पानी पी के आओ स्कूल में। मैं जहाँ उद्मो गया था सर, इतनी हालत खराब हुई, साला दिल अंदर से रोता है कि आप क्या डेवलप, क्या विकास दिखा रहे हो इनको यार। लालजी भाई, यही पूरा है, क्योंकि जो सारी सरकारें हैं वो बड़े बड़े महोत्सवों पे चलती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो अलग है। गांव के अंदर की स्थिति जो आपने बताई, वह स्थिति है कि कम से कम भारत के नागरिक वह डिज़र्व नहीं करते। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य ही भारत के नागरिक डिज़र्व करते हैं, और बेसिक सुविधाएं जो पानी की होती है वही सुविधाएं हैं। क्या वह सुविधा देने में सरकार असफल रही है? हाँ देखो 100% असफल रही है, क्योंकि जो पानी जो पीने का है ना सर, वो बिल्कुल बनी में नहीं मिल रहा है। वो जो ये लोग बोलते हैं हम शुद्ध पानी लाएंगे, नर्मदा का पानी लाएंगे, ये कहाँ है नर्मदा का पानी? आप बताओ। नर्मदा का पानी लाइन दिया इंडस्ट्री में दिया है, बड़ी बड़ी कंपनी में दिया है, जो कनेक्शन दिया है। गांव की हालत वही कि जो गवर्नमेंट गुजरात का टैंकर जाता है वही पानी ये लोग पीते हैं। बराबर दूसरा ये पशुपालन एरिया है, जहाँ वैसे पानी पीने के लिए जगह नहीं होती। जब मैं अवाड़ा देखता हूँ तो अवाड़ा पानी का पूरा खाली रहता है। वो जो पशु होता है बेचारा मुंह मार के वापस आ जाए, तब साला दिल तकलीफ पड़ता है कि आज हमारा एमएलए है, बराबर सांसद है, यहाँ के लोकल है। कभी इन गांव में तो विजिट कीजिए सर, आप दोरड़ो में आइए, हम वेलकम आपका करते हैं। कभी कभी इधर भी आया कीजिए, क्योंकि बन्नी का जो हालत बहुत ख़राब है।
दर्शक मित्रों, आपको एक चीज़ और बता दूं, हमें लोकल लोगों से जानने को मिला है कि 2 दिन पहले एमएलए एमपी यहाँ की विज़िट करके गए हैं, क्योंकि धोरडो टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर हर 10-15 दिन में कोई मिनिस्टर आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, लेकिन उन सारों की नज़र इस पुलिया पर नहीं जाती। सबसे बड़ी विडंबना ये है, और हमारे जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा। लालजी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भाई, आपका बहुत धन्यवाद। तो मोटे मोटे तौर पर जनता के जो प्रश्न है वो कहीं हाशिए पर रख दिए जाते हैं और सिर्फ अच्छी बातें ही दिखाई जाती हैं। हमें एक बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यह जो रोड बना है वो क्या उसकी हिस्ट्री है वो जानने के लिए हम आए हैं और स्थानिक विरम भाई बताएंगे। विरम भाई, ये जो रोड और पुलिया बना है कितने के खर्च से बना हुआ है? ये 274 करोड़ के खर्चे से बना हुआ रोड है, जो 2021 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो उससे 2014 में जो सरकार बनी उसके बाद ये जो 274 करोड़ रुपये से खर्च से रोड बना हुआ है। विरम भाई, एक ही साल में ये जो पुलिया टूटा, आप ही ने ये पूरा मामला उजागर किया था, क्या हल्की गुणवत्ता थी, क्या कंप्लेनें थी और अब क्या कार्यवाही हो रही है? इसमें हमने गांधीनगर विजिलेंस में भी फरियाद की है जी। और जो नेशनल हाईवे NH जो संभालता है पूरा, उसके विरुद्ध में भी फरियाद की है, और जो अनिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके विरुद्ध में भी हमने बोला है CBI की तपास होनी चाहिए। और दूसरी, मैं CBI से गुजारिश करता हूँ उसको वो भी तपास करे, और जो अपना इंटेलिजेंस है, जो बॉर्डर का रोड है, उसमें जो तपास होनी चाहिए उसके हिसाब से भी तपास होनी चाहिए। विरम भाई, क्या मानना है, वह जो कंपनी है या अधिकारी हैं, क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये पूरा पुलिया और रोड? कई जगह हमने पेचिस भी देखे, पुलिया भी टूटी हुई है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि ये पुलिया एक साल में दूसरा नया बनाना पड़ता है। वो इस रोड का भ्रष्टाचार का एक नमूना है, बहुत बड़ा नमूना है, जो अधिकारियों ने और ये रोड के कॉन्ट्रैक्टर ने मिलजुल के ये काम अच्छा नहीं किया, तो एक नमूना है। और बाकी का जितने पुल है वो सब, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि उस सब की जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, और इसमें जितने भी अधिकारी वो हो उसके विरुद्ध में कार्यवाही, कायदेसर की कार्यवाही होनी चाहिए और सब पुलिये की जांच होनी चाहिए। विरम भाई, अच्छी बात है कि ये रोड का आपने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। ये जो धोरडो में वाइट डेजर्ट में अभी मेला लगेगा, लाखों लोग आएंगे, वह गुजरात की क्या इमेज लेके जाएंगे? वो एक इमेज की बात ऐसी नहीं है। जो यहाँ पे धोरडो में मेला लगता है, जो रोड टू हेवन है, धोलावीरा है, काला डूंगर है, वहाँ लाखों प्रवासी आते हैं हर साल। जो आज हमारा थोड़ा वो उनको जो नीचे दिखाना पड़ता है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे। मोदी साहब, माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बने उसके बाद 274 करोड़ रुपया दिया है। जो नेशनल हाईवे के अधिकारी है और NHA के जो जिसको ये काम मिला है, अनिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, उसने दोनों ने मिल के ये काम गुणवत्ता खराब किया है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी वैसे चल रही है। और बाकी में जो पुल है, पुल टूटा हुआ है, वो दूसरे 80 मीटर का पुल है मेरे ख्याल से, शायद वो तोड़ के नया बना रहे हैं। तो मेरी सरकार से और माननीय जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उससे गुजारिश है कि ये अनिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, और जो इस पे SO जो संभालता था, जो पूरी देख रेख रखता था, तो उसके ऊपर भी कायदेसर की कार्यवाही होनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं इसमें शामिल, उनकी भी उनको भी उनसे भी तपास, उन पर भी तपास होनी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, हमने आपको दिखाया यह रोड की कैसी हालत है और क्या पूरे मुद्दे हैं, आंकड़ा की डिटेल्स भी विरम भाई ने बताई। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश भावसार।